हम मोबाइल ले पैसा दिया कोई बात आइए अभी वो सोनार है वो आइए गाड़ी में बैठिए हरिओम सोनार गाड़ी में बैठिए सुन रहे भैया मोबाइल ना मारो मैं जाऊंगा नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ एक मिनट क्यों ना मारो भैया तू जाना था हरिओम हरिओम सोनार जो है हरिओम सोनार है बैठ जाइए। जय श्री राम, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, अभी आपने देखा होगा कि कैसे एक वर्दीधारी को कुछ लोग जबरन उठा के ले जा रहे हैं और वर्दीधारी ये चिल्ला रहा है कि अरे सुनो तो बचाओ, तो सुनो तो बचाओ। तो ये वर्दीधारी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये है जिला मिर्जापुर के चील थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह और उनको उठाने वाले लोग हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी। थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत है कि वो 30,000 रुपए घूस ले रहे थे। इसी दौरान एंटी करप्शन ने इनको थाना परिसर से ही उठा लिया। पूरा वाकया जान लेते हैं। एक फरियादी जिसका आरोप है कि उसकी भांजी का पड़ोस के ही गांव के एक व्यक्ति ने यौन शोषण किया। फरियादी अपनी भांजी को लेकर थाने पर जाता है। थानेदार साहब ने 50,000 रुपए की उससे फौरन डिमांड की कि 50,000 रुपए लाओ तो तुम्हारी FIR हम दर्ज कर लेते हैं। फिर किसी तरीके से बात घटते बढ़ते 30,000 पर आ गई, लेकिन फरियादी 30,000 रुपए देने में भी असमर्थ था। उसने फिर एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की। एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत के बाद 25 फरवरी को शिकायत किया और 27 फरवरी को IGRS के माध्यम से फरियादी की रिपोर्ट दर्ज हो पाई और सुबह से ही एंटी करप्शन की टीम घात लगाए बैठी हुई थी कि कब थाना प्रभारी घूस ले और हम उनको टांग ले। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास थाना प्रभारी ने 30,000 रुपए घूस लिया और फिर उसके बाद का नजारा आपके सामने। हम मोबाइल एंटी करप्शन ब्यूरो ने थाना प्रभारी को टांग लिया और गाड़ी में बैठाकर बनारस ले गई। वहां उनका मेडिकल हुआ और उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही पूरी हुई। साथियों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिर्जापुर में ये कोई नई कार्यवाही नहीं है। ऐसी कार्यवाही वहां होती रहती है आए दिन। अब मिर्जापुर ही नहीं, ये पूरे भारत की समस्या बन चुकी है, खास करके उत्तर प्रदेश की। किसी भी सरकारी कर्मचारी से आप काम करने को कह दीजिए तो विश्वास मानिए उसके तन बदन में एकदम आग लग जाती है। मानो फ्री की तनख्वाह लेने के लिए वो वहां बैठा हो। काम करने की तो आपने जैसे ही बात किया कि साहब हमारा ये काम है कर दीजिए, वो पूरा एकदम आग बबूला हो जाता है। बिना पैसे में तो काम आप करवा ही नहीं सकते। पुलिस विभाग में भी यही हाल है और प्रशासन का भी यही हाल है। अन्य विभाग भी घूस लेते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का तो बेजोड़, ये इनका घूस इतना महंगा होता है कि व्यक्ति दे ही नहीं पाता। अभी आपने सुल्तानपुर में देखा होगा कि कैसे एक पेशकार को रविवार के दिन सुबह सुबह ही उठा दिया एंटी करप्शन में। वो भी पैसा मांग रहे थे, घूस मांग रहे थे। और आपने देखा होगा कि इन पेशकार के चक्कर में जयसिंहपुर जिस तहसील की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, वहां के SDM को भी सस्पेंशन का प्रसाद मिला। शासन ने उनको भी सस्पेंड कर दिया। सरकार अच्छी खासी तनख्वाह देती है इन लोगों को, अच्छी खासी तनख्वाह। किसी भी एक आम आदमी से ये बेहतर जिंदगी जीते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। उसके बावजूद इनको अटता नहीं है।
पता नहीं इनका कितना खर्चा हो गया है। इनको कोई मतलब समझ लीजिए कि इनके लिए कम ही है, जितनी तनख्वाह इनको दे दिया जाए। अच्छी खासी लाखों रुपए की तनख्वाह टांग रहे हैं, बावजूद इसके किसी का भी काम ही नहीं करते। पैसा लेना तो जैसे इनके यहाँ एक प्रकार से रूल मैनुअल हो गया, पूरा रेगुलेशन में इनके लिखा गया हो कि घूस लेकर ही कार्य करना है, नहीं तो तुम फंस जाओगे। बिना पैसे का काम कतई नहीं करते कोई सरकारी कर्मचारी। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर 90% सरकारी कर्मचारियों का यही हाल है। पहले तो आपका काम नहीं करेंगे, अब काम करेंगे तो बिना घूस लिए नहीं, बिना पैसे के काम कराना लगभग लगभग असंभव हो गया है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही है। सरकारी कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आए दिन एंटी करप्शन वाले टांग कर ले जा रहे हैं, इधर उधर लोग भाग रहे हैं उससे बचने के लिए। अभी अंबेडकर नगर का एक मामला विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि कैसे एक लेखपाल को पकड़ने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, बाकायदा नूरा कुश्ती हो गई। किसी तरीके से लेखपाल पकड़ में आया, किसी तरीके से चंगुल में आया एंटी करप्शन। लखनऊ की स्थिति, वहां भी एक दरोगा टांग कर ले जाया गया, जा ही नहीं रहा था तो उसको टांग के ले जाना पड़ता है। सोचिए कितनी बेइज्जती है। ईमानदारी से अगर काम करें तो किसी की क्या मजाल कि आपको उठा ले, इस तरीके से बेइज्जत करे। चंद पैसों के चक्कर में घर परिवार सबसे मुंह छिपाना दूभर हो जाएगा। वर्तमान सरकार जो योगी जी की सरकार चल रही है, बाबा जी की सरकार, इस मामले में ये सरकार बहुत सख्त है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों में हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई एंटी करप्शन के हाथ चढ़ रहा है। सरकार देखा जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में सख्त तो है, निश्चित रूप से है। इसके पहले की सरकार के पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो की इतनी तगड़ी कार्यवाही हो रही थी। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, कार्यवाही तो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को किसी का खौफ नहीं है, बिल्कुल खौफ नहीं है। वो बदस्तूर घूस ले रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि जिस विभाग से कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं घूस लेते हुए, दूसरे ही दिन उसी विभाग के कर्मचारी घूस ले रहे हैं। ये हाल हो गया है। किसी को कोई खौफ नहीं है कि हम पकड़े जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। उसके बाद जब टांग के ले जाया जाता है तो अरे सुनो तो, अरे बचाओ तो, अरे हमने नहीं किया, अरे उसने दे दिया, मैं ले ही नहीं रहा था, मेरे सामने फेंक दिया। अरे कोई तुम्हारे सामने क्यों पैसा फेंक देगा? किसी के सामने पैसा इतना ज्यादा इफराद है कि तुम्हारे सामने उठा पैसा फेंक देगा? नहीं साहब, आप पैसा लो तभी काम करो। जाहिर सी बात है, ये बचने के हथकंडे हैं। कर्मचारियों को अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। यह डिजिटल एरा है, आसानी से नहीं बच पाओगे। अब शिकायत हो गई, टांग के ले जाए गए, कितनी बड़ी बेइज्जती है। घर परिवार बीवी बच्चे जो भी देखेंगे, क्या स्थिति रह जाएगी। शीशे में कभी अपना मुंह देख पाएंगे? बताइए। अमूमन आपने अपराधी को ऐसे टांग के लाते देखा होगा कि पुलिस अपराधी के घर गई और इसे टांग के ले आती है। आज ये इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी है और उसी थाने से टांग कर ले जाए गए। कितनी शर्म की बात है। इसलिए भ्रष्टाचार से बाज आना चाहिए। आपको नौकरी मिल गई है तो सरकार आपको अच्छी खासी तनख्वाह दे रही है, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार, एकदम बेशर्मी है। इससे बचना चाहिए। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।